हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल। ओके, तो आज हम लोग इस वीडियो में पहला ही चैप्टर जो था कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर वगैरह के बारे में अच्छे से पढ़े थे, ग्रीन हाउस गैस देखे थे, ग्लोबल वार्मिंग देखे थे, ओजोन लेयर फॉर्मेशन देखे थे, डिप्लेशन देखे थे। ठीक है, आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रैशनल यूज ऑफ एनर्जी। आराम से समझेंगे इसको। रैशनल यूज, एनर्जी का सिर्फ यूज नहीं करना है हम लोग को, बल्कि रैशनल यूज करना है। रैशनल यूज का मतलब हो गया कि जहां हम लोग को जरूरत है वहां इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा फ्यूल किसे कहते हैं। तो फ्यूल हर उस चीज को बोलते हैं जिसको जलाने के बाद हम लोग को एनर्जी हासिल होता है। एनर्जी मतलब जिससे हम लोग खाना पका सकते हैं, जिसको हम लोग दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोग का लाइट वगैरह जलता है, फैन चलता है, ये सब क्या है? सब एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो जिस चीज को जलाकर हम लोग एनर्जी हासिल करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल उस फ्यूल को बोलते हैं जो हम लोग का मुर्दा, मुर्दा मतलब या तो पेड़ पौधा या तो जानदार, हम लोग उसमें आ जाएंगे। तो सब क्या होता है, मरने के बाद जमीन में चले जाते हैं। हम लोग का जो गोश्त वाला पार्ट होता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो हार्ड पार्ट होता है, हड्डी वगैरह, वो बचा रहता है। तो मुर्दा जानदार हो चाहे पेड़ पौधा है, उससे जो हम लोग को फ्यूल हासिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फॉसिल फ्यूल। इसका क्या मतलब है? अब हम लोग किसी भी फॉसिल फ्यूल को लेंगे, देखो कार्बन, हाइड्रोजन, कोयला, कोक, ये सब फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, तो 1 केजी किसी भी फॉसिल फ्यूल को जब 1 केजी जलाने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको हासिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। 1 केजी हाइड्रोजन ले लो तुम, 1 केजी कोयला ले लो तुम, दोनों को जलाओ, जिससे ज्यादा एनर्जी हासिल होगा यानी वो हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है। और जो जिसका जितना ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो उतना अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होता है। और याद रखना, हाइड्रोजन का सबसे हाईएस्ट होता है, हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाईएस्ट होता है। यानी 1 केजी हाइड्रोजन जला लो, 1 केजी कोयला जला लो, 1 केजी लकड़ी जला लो, तमाम चीज को जला लो, सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग को कौन देगा? हाइड्रोजन। तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। और एक बार इसका यूनिट पूछा हुआ माध्यमिक में, तो कैलोरीफिक वैल्यू अभी हम लोग क्या बोले? 1 केजी यानी पर केजी किसी को चीज को जलाने से जितना एनर्जी हासिल होगा, तो एनर्जी का यूनिट हो गया जूल। अब कितना? 1 केजी, तो इसलिए इसका यूनिट होता है जूल पर केजी। ऐसा ही नहीं होता है, लेकिन वो एनर्जी इतना ज्यादा अमाउंट में मिलता है कि उसको हम लोग सिर्फ जूल में नहीं नापते हैं, बल्कि केजी पर केजी भी, दोनों सेम है। ठीक है, तुमको दोनों आए, दोनों में से कुछ भी लिख दोगे, दोनों सही है। ठीक है, तो बेहतर है ये लिखो केजे पर केजी। इसका मतलब होता है किलो जूल पर केजी। इतना ज्यादा तवानाई एनर्जी हासिल होता है कि उसको हम लोग किस में नापते हैं? किलो में। ठीक है, तो ये किसका यूनिट हो गया? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का। और जो जितना ज्यादा एनर्जी देगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही है, और वो उतना अच्छा हमारे लिए क्या है? सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है इसका कंजर्वेशन क्यों जरूरत पड़ा हम लोग को? व्हाई द नेसेसिटी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल? क्योंकि एक फॉसिल फ्यूल बनने में लाखों साल गुजरता है। एक जानदार पहले मरेगा, उसके बाद वो जमीन के अंदर जाएगा, उसका जो गोश्त वाला पार्ट है वो ऐसे से खत्म होगा, उसके बाद जो हड्डी वगैरह है वो लाखों साल जाता है, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अंदर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाकर ये हम लोग को फॉसिल फ्यूल मिलता है। और हम लोग को 1 केजी जलाने में कितना ही देर लगता है? कोयला को इस्तेमाल कर लो, आधा घंटा 1 घंटा नहीं होता है, जल के खत्म हो जाता है। तो बनने में इतना साल लग रहा है और खत्म होने में फौरन खत्म हो जाता है। इसलिए इसका हम लोग को कन्वर्सेशन जरूरी है। और एक बार जब ये खत्म हो जाता है तो वापस से इसको हम लोग रीयूज भी नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ता है कि इसका हम लोग कंजर्वेशन करें, बचाकर रखें। और जब बचाकर इसलिए रखें ताकि आने वाला नस्ल जो है वो उसको इस्तेमाल कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी तुम्हारा माध्यमिक में एक बार पूछा हुआ है, 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? अपना तमाम जरूरत को पूरा करेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपना तमाम जरूरत को पूरा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग आने वाला नस्ल के लिए कुछ बचा कर जाएंगे। जो हम लोग का जनरेशन आने वाला है उसके लिए पूरा खत्म नहीं कर देंगे। जैसे हम लोग आज भी पता है कि कोयला इतना है कि 100 साल आराम से हम लोग रह लेंगे, और सबको पता है कि हम लोग 100 साल बचेंगे नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम लोग कोयला को क्या करें? बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? ताकि आने वाला जो नस्ल है वो उसका इस्तेमाल कर पाए, उन लोग के लिए कुछ बचा के जाए। तो अब हम लोग उसको हटाकर गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसको भी हटाने वाला के बात चल रही है, कुछ और उसकी जगह अल्टरनेटिव लाने की बात है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जिसमें हम लोग अपना तमाम जरूरत को पूरा करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सब इस्तेमाल करेंगे। इंडस्ट्री बंद नहीं करेंगे कि वहां पे एनर्जी का वेस्ट हो रहा है तो हम लोग पहनेंगे क्या? तो उस तरह हम लोग सब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिर भी आने वाले के लिए बचा कर जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं
कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो अभी हम लोग जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात कर रहे थे, उसी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि आने वाले नस्ल के लिए, जनरेशन के लिए बचाने के लिए हम लोग बहुत सारा एनर्जी सोर्स को ढूंढ कर निकाले। उसमें से कुछ एनर्जी सोर्स ऐसा है जो हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। मतलब एक बहुत पहले से काफी पुराना तरीका है ये हम लोग का एनर्जी हासिल करने का, जिसमें पहला आता है थर्मल एनर्जी, दूसरा आता है हाइड्रो एनर्जी, तीसरा आता है विंड एनर्जी। ये तमाम एनर्जी को हासिल करने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम लोग एक जनरेटर लगाते हैं, और जनरेटर का काम होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो हम किसी तरह एक मैकेनिकल एनर्जी को जब जनरेटर में देते हैं, तो जनरेटर में पहले टरबाइन चलता है, ये फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये टरबाइन जनरेटर को चलाता है, और जब जनरेटर चलता है तो इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, क्योंकि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज होता है। तो यही मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में क्या चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी हासिल होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये तमाम में कुछ कुछ ड्रॉबैक्स था, इसलिए ये पुराना सोर्सेस को छोड़कर हम लोग कुछ कन्वेंशनल के बजाय नॉन कन्वेंशनल में आ गए, जो हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो थर्मल एनर्जी में क्या करते हैं हम लोग, थर्मल प्लांट लगाते हैं और उसमें हम लोग एज अ फ्यूल कोल को इस्तेमाल करते हैं, कोयला। तो हम लोग देखते हैं ये खत्म हो जाने वाला चीज है। दूसरा बात, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा था, इसलिए इसको हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए हाइड्रो एनर्जी में। हाइड्रो मतलब जो वाटर से हासिल हो, एनर्जी फ्रॉम वाटर। अब वाटर में मतलब क्या होता है, वहां पे हमको डैम लगाना पड़ता है, और डैम से हम लोग जब वाटर को रोकते हैं तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी होता है, और फिर वापस से ये सिस्टम पूरा लगा देते हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। लेकिन डैम लगाने के लिए भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है, प्लस वहां की आबादी को उठाकर कहीं और रखना पड़ता है, ये बहुत सारा परेशानी था इसमें। उसके बाद हम लोग विंड एनर्जी में आते हैं, जो हम लोग को कहां से मिलता है, एयर से हासिल होता है। विंड मतलब ये समझ में आ रहा है एयर। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विंड मिल लगाते हैं, लेकिन ये सब जगह पॉसिबल भी नहीं था। ऐसा जगह लगाना होगा जहां पे एयर, जब हम लोग विंड मिल लगाते हैं तो विंड मिल सब जगह पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ये विंड मिल वहां पर लगता था जहां पर एयर का स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर हो, तब ये चलता है और हम लोग को एनर्जी हासिल होता है। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं था, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका भी बहुत ज्यादा था, बड़े बड़े इंजीनियर लगते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। तो तमाम में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, लेकिन फिर भी हम लोग पहले यही तरीका से हम लोग एनर्जी को हासिल करते थे। सबका बेसिक सेम है कि टरबाइन चलाते थे, किससे, मैकेनिकल एनर्जी से। ये जनरेटर को चलाएगा, जनरेटर से क्या हासिल होगा हम लोग का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक, एक और वीडियो लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। थैंक यू। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।